मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू दुआ और मुनाजात के सिलसिले में है और इससे पहले की गुफ्तगू में आपकी खिदमत में अर्ज़ करने की कोशिश की गई कि खुदावंद आलम कुरान मजीद में और अइम्मा तहरीन अलैहिमुस्सलाम रवायात में दुआ के सिलसिले में ताकीद करते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम परवरदिगार आलम की बारगाह में दस्त दुआ बुलंद करें, इस्तिग़ासा करें, मुनाजात करें, परवरदिगार आलम से अपनी हाजत को तलब करें। हाजत छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन परवरदिगार आलम की बारगाह में आजिज़ी का इजहार करें। अलबत्ता छोटी दुआ मांगने के सिलसिले में भी रवायात मौजूद हैं कि जिसका इशारा कल मैंने किया था कि रवायत में यहाँ तक कि जानवर के लिए चारा, जूते का धागा और आटे के लिए नमक तक मांगने के लिए ताकीद की गई है कि इसमें हमें शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। अलबत्ता जहाँ हम परवरदिगार आलम से हर चीज़ मांगते हैं, वहीं पर हमें इससे बड़ी नेमतों का सवाल भी करना चाहिए। जिस तरह हमें परवरदिगार आलम से छोटी छोटी चीज़ें मांगने में शर्म और निदामत नहीं करनी चाहिए, जैसे हैवान के लिए चारे का ज़िक्र किया या रिवायत में जूते का तस्मा और आटे के लिए नमक का ज़िक्र होता है, इसी तरह हमें उससे बड़ी नेमतों का सवाल करना चाहिए, चाहे वो कितनी ही अजीम और बड़ी ही क्यों ना हो। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम नशीनी करने वाले उनके एक सहाबी रबिया इब्न काब से रवायत है। अन रबिया इब्न काब क़ाला ली ज़ात यौमिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि या रबिया ख़दमतनी सबअ सनीन अफ़ला तसअलनी हाजा फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह। मफ़हूम बयान कर रहा हूँ कि वो कहते हैं कि मुझसे एक दिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ऐ रबिया, तुम 7 साल से मेरी खिदमत कर रहे हो, क्या मुझसे किसी चीज़ का सवाल नहीं करोगे? तो रबिया कहते हैं मैंने अर्ज़ किया कि ऐ रसूलल्लाह, मुझे गौर व फ़िक्र करने की मोहलत दे दीजिए। नाज़रीन, गौर कीजिए कि रबिया जो नबी करीम के ज़रिए दुआ करना चाह रहे हैं, कितनी अहम दुआ होगी कि उसके लिए वक्त मांग रहे हैं और फिर कैसी दुआ करते हैं। हमें भी चाहिए कि हम भी रबिया की तरह दुआ करें, परवरदिगार हमारी हाजत को पूरी करें इंशाअल्लाह। कहते हैं कि जब मैं अगले दिन सुबह के वक्त हज़रत की खिदमत बाबरकत में पहुँचा तो आपने फ़रमाया कि ऐ रबिया, मुझसे अपनी हाजत बयान करो। रबिया कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया खुदा से दुआ फरमा दीजिए। नाज़रीन, गौर कीजिएगा कि कहते हैं कि मैंने कहा कि खुदा से दुआ फरमा दीजिए कि वो मुझको आपके साथ जन्नत में दाखिल करें। अल्लाहु अकबर, क्या अज़ीम नेमत मांगी है रबिया ने, वो भी रसूल खुदा से। आपने मुझसे फ़रमाया कि तुमको ये किसने सिखाया है, इस पर भी गौर कीजिएगा। तो जवाब क्या देते हैं रबिया, कहते हैं या रसूलल्लाह, ये मुझे किसी ने नहीं सिखाया, बल्कि मैंने बेज़ाते ख़ुद गौर व फ़िक्र किया कि अगर मैं उससे माल का सवाल करूं तो वो ख़त्म हो जाएगा, अगर मैं आपसे अपनी तूलानी उम्र और औलाद का सवाल करूं तो यकीनन एक दिन मौत ज़रूर आएगी। हमें अल्लाह से छोटी और बड़ी हर तरह की दुआ करनी चाहिए, नेमतों को मांगना चाहिए, दुनियावी हाजतों को मांगना चाहिए, लेकिन इस पर भी गौर करना चाहिए कि हम परवरदिगार से ऐसी दुआ मांगें कि जो जावेदानी हो, जो हमेशा हमारे काम आए। रबिया का कहना है कि आपने कुछ देर तवक्कुफ़ करने के बाद फरमाया खुदा ऐसा ही करे, लिहाजा तुम परवरदिगार आलम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सजदा करो, ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करो। परवरदिगार दुआ है कि परवरदिगार बिहक़्क़ अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम इस माह मुबारक रमज़ान में हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम के वास्ते से कि मेरे अल्लाह हमारी तमाम दुआओं और मुनाजातों को कबूल फ़रमा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।